मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नई वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। और चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर जरूर किया करें। आप सबके लाइक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो फ्राइडे की एनालिसिस थी पिछले वीक की, वो किस तरह थी और मार्केट की मूवमेंट क्या हुई। हमने जब एनालाइज किया तो 2032 के पास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर 2025 ये एक ऐसा एरिया है, अगर तो ये ब्रेक ना हुआ अपसाइड, जो ये पिछला था, ये अगर ये अपसाइड ब्रेक ना हुआ और यहां से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो इस एरिया को ब्रेक कर देगा। तकरीबन 100% चांसेस यही थे। और अगर इस एरिया को अपसाइड ब्रेक करता है, चाहे वो शेडो ब्रेक करता है या फिर ब्रेक करता है, तो फिर 2028 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये ब्रेक ना हुआ और ये ब्रेक रहा तो भी यहां चांसेस होंगे कि ये स्टे कर जाए। और अगर ये ब्रेक होता है और M15 का क्लोज होता है तो फिर यहां से 99% जो है वो चांसेस थे कि ये बुलिश होगा। लेकिन वही है कि ये 2025 को अपसाइड ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जब नीचे की मूव हुई तो वही 2015 का जो लेवल था वहीं आके इसने जो है स्टे किया। और मैंने फ्राइडे की एनालाइज में बताया था कि मुझे यही लग रहा है कि चांसेस हैं कि 2018 के आसपास आके वीकली क्लोज लग जाए, क्योंकि जो यहाँ पोजीशन बनी हुई थी नीचे M15 के अंदर और जिस तरह की पोजीशन ये H4 में बना रहा था, तो वो ये जाहिर कर रहा था कि यहाँ स्टे के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये जैसे मैंने बताया था कि ये रेंज जो है वो रहेगी और आपने देखा कि क्लोज जो है वो 2018 पे जाके लगा। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और पिछले डे की एनालाइज। अब देख लेते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के अगर इंपॉर्टेंट एरिया से हवाले से अगर हम बात करें तो सिचुएशन सेम ही है, लेवल तो यही है। अब दोनों लेवल जो है वो जैसे रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया दोनों ऑलरेडी ब्रेक हैं, तो यहाँ भी अपसाइड ब्रेक क्लोज है और यहाँ भी सपोर्ट में भी जो है वो डाउन साइड ब्रेक क्लोज है। बड़ा क्लोज ना नीचे दिया हुआ है ना अपसाइड दिया हुआ है। डे के लेवल जो है वो डे के अपने रेजिस्टेंस से नीचे है, लेकिन दोनों तरफ शेडो ब्रेक है। इसको हम इस तरह ही जज कर सकते हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद मंथली क्लोज यहीं लगना है कहीं। इसके लिए ये रेंज बनी है, यहाँ पर रेंज बनाई है इसने, नीचे भी ब्रेक किया, अब भी ब्रेक किया और इस तरह से एक सपोर्ट एरियाज बना के जो है वो इसी एरिया को पहले ब्रेक किया, फिर सपोर्ट बना ली, रेजिस्टेंट ब्रेक किया। अब यहाँ पर ये आज भी सुबह जो है वो ये 2028 को अपसाइड शेडो ब्रेक करके और बुलिश क्लोज कर चुका है H4 में, तो यहाँ भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ये रेंज ही है। और ये एक बीच में एक M15 का सेटअप है, देखते हैं इसको यहाँ पर क्या किया हुआ है इसने। तो यहाँ पर भी M15 एक अपसाइड क्लोज, एक डाउन साइड क्लोज, एक अपसाइड, मतलब यहाँ भी कोई ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं शो कर रहा, ये कोई ज्यादा बड़ी मूव बाय के अंदर लगा ले। सो यही है कि ये रेंज, मतलब मेरा ख्याल है कि जब तक ये मंथ क्लोज नहीं होता ये रेंज ही रहेगी। यहाँ से फिर ये थोड़ा और अप जा सकता है, तो हम कुछ इस तरह देख सकते हैं कि ये यहाँ से जाए 30 तक, 32 तक, 35 तक, यहाँ कहीं तक, और यहाँ से फिर ये रिजेक्ट होगा। ऊपर की सिचुएशन यही है कि ये 35 से अपसाइड जब तक H4 का क्लोज नहीं करता हम यहाँ से बाइंग नहीं देखेंगे।
और अगर ये 32 को ब्रेक नहीं करता तो फिर 32 से ये आएगा यहाँ तक। ये एरिया भी हो सकता है इसको फिर सपोर्ट ले और 15 मिनट में फिर ये ऊपर जाए। और वैसे ऑलरेडी ब्रेक है तो हो सकता है इसको इस तरह ही जो है वो ये दोबारा आ जाए नीचे। तो 2015 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और 15 का यही है जो इसका बिल्कुल ये लो लगा हुआ है यहाँ तक। और ये भी हो सकता है 201, मतलब 2021 यहाँ तक। यही अप और डाउन इस तरह से मूवी ही लगेंगी। बस यही है कि आप यही देखें कि इस एरिया में जो है वो सेलिंग ना देखिएगा और इस एरिया में बाइंग। अब ये हम तब देखेंगे जब ये एरिया ब्रेक क्लोज होगा। 2013 के नीचे अगर H4 क्लोज लगता है और स्टे करता है तो हम यहाँ से फिर ये अब जाके ही नीचे आएगा तो इसको फिर हम सेलिंग देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ 2035 से अपसाइड जो है वो H4 का क्लोज लगा तो फिर ये दोबारा 2028 या फिर ये जो 2025 का एरिया इसको टेस्ट करने के बाद ये बुलिश होगा। इस तरह की ही सिचुएशन बन सकती है। मुझे तो यही लग रहा है इसके अंदर यही है। ये आप यहाँ से अप जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। हो सकता है यहाँ तक जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत और अप चला जाए 35 से नीचे नीचे यहीं कहीं चला जाए और यहाँ से फिर ये दोबारा आ जाएगा नीचे। तो यहाँ भी ऐसी पोजीशन नहीं है। M15 भी इतना मतलब पावरफुल नहीं शो कर रहा कि ये कोई बड़ी बाइंग ले जाए इसको। तो मुझे यही लग रहा है कि ये जब तक मंथ क्लोज नहीं होता है तो ये रेंज ही रहेगी इस एरिया में। बस यही है कि आप यहाँ से रिजेक्शन देखें इस सिचुएशन को। अगर ये 2032 को अपसाइड ब्रेक नहीं करता तो फिर 2015 काफी हद तक होंगे और चांसेस होंगे। और अगर इसको अपसाइड ब्रेक करता है और ये 2035 के आसपास जाके आता है तो फिर ये 2025 का एरिया यहाँ से सपोर्ट लेगा। फिर पॉसिबल है अगर ये इसको ब्रेक ना किया डायरेक्ट तो सपोर्ट लेगा फिर दोबारा अपसाइड जाएगा ऐसे। और इनमें से इस एरिया तक जाके फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। फिर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा इस तरह और फिर यहाँ से नीचे से दोबारा बुलिश। तो बस यही सिचुएशन नजर आ रही है मुझे फिलहाल ये, जब तक मंथ क्लोज नहीं होता। एक दो दिन जो है वो शायद इस एरिया को रेंज ही रखे क्योंकि आज की जो पोजीशन इसने यहाँ पर शेडो लगाने का मकसद तो यही है। लेकिन यही है कि बस हमें लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करना है। ये मैं एडवांस में जज कर रहा हूँ कि भाई इस बेस पे मार्केट में पोजीशंस क्या होती हैं। लेकिन यही है कि हमें लेवल्स के ऊपर मॉनिटर करना है। मतलब इस पोजीशन के बेस पे हम यही देख सकते हैं कि इस एरिया में हमने बाइंग नहीं करनी जब तक ये 2035 से ऊपर कोई बड़ा क्लोज मतलब H4 का क्लोज और स्टे नहीं करता। और नीचे जो है वो 2013 के नीचे H4 का क्लोज और जब तक ये नहीं करता तो हम इन एरियाज में बाइंग सेलिंग उसी तरह से ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगी और ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। मेरा ख्याल है कि मंथली क्लोज तक यही कहानी होने वाली है। तो जितनी जो मुझे लग रहा है और जितनी मेरी समझ है वो मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला जानता है। दुआ में याद रखिएगा।